दोस्तों, एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, वो ये कि अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि लड़का नहीं है, लड़का नहीं हुआ या लड़का इनकी बेटियाँ हैं, इनका वंश कैसे चलेगा? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वंश बेटे कैसे चलाएँगे? क्या बेटे बच्चे पैदा करते हैं? क्या जो बेटे हैं वो बच्चे पालते हैं? क्या बेटे अकेले बिना शादी के लड़की से बिना शादी के बच्चे पैदा कर लेते हैं? सारी ज़िम्मेदारी खुद सँभालते हैं, खाना-पीना और बाहर का भी देखना सब कुछ कर लेते हैं क्या? तो वंश उनसे कैसे चलेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। क्या आपको समझ में आती है? अक्सर मतलब फ़िल्मों में भी यही सब दिखाते हैं कि बेटा हो गया तेरा वंश चल गया, बेटा नहीं है वंश खत्म हो गया, बेटा पिता नहीं है तो तू अनाथ हो गया। अरे अनाथ खाली पिता के होने से कैसे होगा? वंश खाली बेटे के होने से कैसे चलेगा? बेटे के ना होने से या होने से कैसे चल सकता है? बेटियाँ जो संतान जो पैदा करती हैं, जन्म कौन देता है? एक माँ देती है, एक औरत देती है, एक स्त्री देती है, एक महिला देती है। तो वंश खत्म बेटे के ना होने से कैसे हो गया या होने से कैसे वंश चल गया? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। कितना मतलब मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और कई ऐसी कहानियाँ भी मैंने सुनी हैं कि भई उसका तो वंश ही नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी तो बेटियाँ ही बेटियाँ हैं। उसका तो वंश ही खत्म हो गया क्योंकि उसके तो बेटा ही नहीं रहा। उसका तो क्या होगा और अगर बेटा नहीं होगा तो कैसे उनका जो क्रियाक्रम लास्ट में जो राइट्स होते हैं, अगर माता-पिता जो जब वो भगवान के पास चले जाएँगे, तब फिर कौन उनका वहाँ जाएगा? जबकि जितनी भी जिनके बेटे नहीं होते, जिनकी बेटियाँ ही बेटियाँ होती हैं, तो उनके क्या होते हैं उनके जो माता-पिता के जो अंतिम लास्ट राइट्स होती हैं, वो दामाद भी कर सकते हैं और अगर बेटियाँ शादीशुदा नहीं हैं, तो बेटियाँ ही करती हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा गया? ये तो हमने अपने सुविधा के अनुसार पुराने समाज में औरतों को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना देने मतलब उनको दबाने के लिए कि वो कहीं पुरुष को अपने से नीचा मतलब ना समझने लगे या बराबर ना हो जाए, मतलब इस तरह से करके हमने अपनी सोच, अपनी सुविधा के हिसाब से पुरुष समाज ने या पुराने जो लोग थे उन्होंने इस तरह से किया। तो मतलब ऐसी सोच रखी, इस तरह से बिल्कुल ढाल दिया परिवार को, समाज को कि लोग मतलब बेटियों को एकदम तुच्छ समझते हैं। अरे अगर बेटी ही नहीं होंगी तो बेटा कैसे होगा? और वंश सिर्फ़ बेटे के ना होने से नहीं चल मतलब बेटे के ना होने से वंश का चलना ना चलना, ये ये आपके जो दिमाग की जो गलत सोच है ना उसको बदलिए। क्योंकि बेटे पैदा नहीं करते हैं बच्चे, बेटियाँ पैदा करती हैं। एक माँ पैदा करती है, एक औरत पैदा करती है, एक महिला पैदा करती है, एक स्त्री पैदा करती है। तो अब अपनी सोच बदलने का समय आ चुका है। अब बहुत हो चुका है पुरानी बातें, पुरानी रूढ़िवादी सोच। अगर ये सोच आपको रखनी है तो आप चले जाइए पुराने समय में, ठीक है? जब जहाँ पर ऐसा समझा जाता था कि बेटे के ना होने से वंश नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो समाज आपको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाएगा। कहाँ तो हम चाँद पर चले गए हैं, मंगल ग्रह की जाने की बात हो रही है, लेकिन हमारी जो सोच, हमारी जो बुद्धि है ना, वो नीचे घुसती जा रही है, एकदम पाताल में ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो अब भी जो ये सोचते हैं कि बेटे के ना होने से वंश कैसे चलेगा, तो अब आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और समाज को भी अपना जो पुराना रूढ़िवादी सोच है, पुरानी परंपराएँ हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि वक़्त बदल रहा है, लड़कियाँ कहाँ से कहाँ, औरतें, महिलाएँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं और अब आप अभी भी वो जो सतयुग है या मतलब आदिकाल में ही अभी तक अटके हुए हैं। जब समय बदलता है, सूरज जब
अपनी गति पे चलता है। मतलब गर्मियों में सूरज जो है वो किसी दूसरी तरीके से निकलता है, ठीक है? उसका समय दूसरा होता है। फिर जाड़ा बरसात में दूसरे तरीके से उसका जो समय है वो बदलता है। चाँद भी अपनी गति बदलता है, ठीक है? उसका जो दिखना है अमावस में वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बदलता रहता है समय के हिसाब से। तो आप समय के हिसाब से क्यों नहीं बदल रहे हो भई? बदलो, ऐसे नहीं चलेगा। और अगर अभी भी नहीं बदले तो मतलब भगवान ही मालिक है। क्या होगा आपको, क्योंकि सबको भगवान के पास जाना है और जब आप वहाँ जाएँगे ना और जब आप भगवान आपके देखेगा कि आपने क्या किया है, क्या किस तरह के विचार रखे हैं, तो आपको वहाँ पे अगर कर्मों की सज़ा तो एक ना एक दिन सबको मिलेगी। तो इसीलिए अभी भी समय है बदलने का, बदलो अपनी सोच, ठीक है? और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।